हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो हम अभी से शुरू करते हैं। कल मैंने आपको एक लिंक सेंड किया था जिससे कि आपका बेस थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि कोई पार्टनरशिप फर्म चली हुई थी, उसके पार्टनर्स वहाँ पर काम कर रहे थे, मिलजुल कर उस पार्टनरशिप फर्म को चला रहे थे, लेकिन अचानक से एक पार्टनर का मन करता है कि या तो वो क्या है बिजनेस को छोड़ दे, मतलब अब वो नहीं काम करना चाहता, उसमें उसका पार्टनर नहीं बनना चाहता। वो चाहता है कि जो उसका प्रॉफिट है या लॉस है जो भी उसका फर्म में है उसको वापस दे दिया जाए और उसका नाम फर्म से नाम से अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब रिटायरमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, नोटिस देकर पार्टनर क्या करेगा, अपने आप को पार्टनरशिप फर्म से अलग कर लेगा। ठीक है, तो उसको एक नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, तो ये कहता है कि जब कोई पार्टनर बाहर जाता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाता है, तो क्या क्या चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म में था, उसने इतनी मेहनत की, उसने पैसा लगाया, तो अब वो जा रहा है तो क्या क्या हिस्से उसको देंगे। सबसे पहला तो क्या, उसकी गुडविल का हिस्सा, क्योंकि वो अब जा रहा है। ठीक है, जो अब उसके हिस्से की जो गुडविल है बाकी पार्टनर्स के हिस्से में आएगी, क्योंकि गुडविल को तो नहीं वो साथ में लेके जा सकता ना, तो उस गुडविल के पैसे क्या करेगा, वो लेकर जाएगा, मतलब उसके बदले में उसको क्या मिल जाएगी, गुडविल। ठीक है, शेयर इन रिजर्व, हाँ जी, कुछ रिजर्व बनाए होते हैं। ठीक है, हर एक फर्म कंपनी वगैरह क्या बनाती है, रिजर्व बनाती है, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो इन पैसों का इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो ये रिजर्व क्या होते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं और ये ओल्ड पार्टनर की मेहनत का ही फल होते हैं। ठीक है, तो वो ओल्ड पार्टनर है, जा रहा है, तो उस हिस्से में से, उस रिजर्व में से क्या अपना हिस्सा ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, हाँ जी, क्योंकि फर्म की असेट्स और लाइबिलिटी उस टाइम की है जब वो क्या है, पार्टनर था। ठीक है, उस असेट्स और लाइबिलिटीज़ में उसका भी हिस्सा है, जो मतलब फर्म के पास है असेट्स उसमें भी उसका हिस्सा है, जो फर्म ने किसी और को देना है उसमें भी क्या है, उसकी लाइबिलिटी है, वो भी क्या इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सभी की वैल्यू निकाल कर, हाँ जी, कम या ज़्यादा होंगी, क्योंकि जितने पर थी, हाँ जी, कोई बिल्डिंग अगर 1 लाख रुपए की खरीदी होगी उन्होंने, अब क्या पता उसकी कीमत 5 लाख हो गई हो। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, उसको उस चीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में एडजस्टमेंट होगी और क्या है, उसको पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, पिछले चैप्टर पर ही बेस्ड है, बहुत ईजी रहेगा आपके, जिसने एडमिशन कर दिया, रिटायरमेंट करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, वही सब चीज़ें इसमें क्या है, एडजस्ट होंगी, वैसे ही क्या है, कैपिटल अकाउंट बनेगा, वैसे ही बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, XYZ क्या है, पार्टनरशिप फर्म में, हाँ जी, ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में 5:3 के रेशियो में। इन्होंने कहा है कि आप अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, अगर X रिटायर होता है या Y रिटायर होता है या Z रिटायर होता है। हाँ जी, जब कुछ ना कह रखा हो तो सपोज करो X गया तो 5, हाँ जी, X क्या है, 5 हिस्सा ले रहा है। हाँ जी, 12 हिस्सों में से 5 और 4 9, 9 और 3 12। ठीक है, 12 हिस्सों में से वो 5 हिस्से ले रहा है। ठीक है, अब वो 5 हिस्से क्या है, इनको दे गया। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे जब कुछ नहीं कह रखा कि ना उनका शेयर अभी भी वैसा का वैसा ही है। ठीक है, यानी कि अब जितना भी फर्म में प्रॉफिट होगा वो Y और Z क्या है, 4 और 3 के रेशो में बांट लेंगे, रिमेनिंग रेशो में बांट लेंगे। ठीक है, अगर सपोज करो Y जाता है, क्या जाता है, Y, तो Y जाएगा तो Y का 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। हाँ जी, 5 और 3 बच जाएगा, क्या काट दिया, सॉरी क्या काटा हमने, 4 काटा, तो क्या बच गया, 5:3। हाँ जी, अगर Z जाता है तो क्या रह जाता है, 5:4। ठीक है, समझ आ रहा है ना, मतलब उस एज इट इज़ रखो उस रेशियो को, सिर्फ जो चला गया उसकी रेशियो को हटा दो। समझ आ गया, सीधी सी लैंग्वेज में ये बात है, जब कुछ ना कहा गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC फर्म में है 1/2 की रेशियो में, 1/3 और 1/6। हाँ जी, इस फॉर्म में दी हुई है। सबसे पहले तो क्या करो, LCM निकालो, 1/2, 1/3 और 1/6 का LCM निकाला 6, तो ये क्या आ गई, ओल्ड रेशो। ठीक है, जो भी गया, कौन गया, C गया, तो कौन बच गया, हाँ जी, कौन गया है इस फर्म में से, B रिटायर हुआ है, बीच वाला पार्टनर रिटायर हुआ, तो बीच वाली रेशो खत्म हो गई, सॉरी, तो क्या बच गई, 3 और 2। इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही ईजी है। ऐसे ही क्या है, नेक्स्ट इसका B पार्ट है, PQR फर्म में है, LCM निकालो, सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसको छोड़कर बाकी जो रेशो हो जाएगी बच जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इनकी रेशो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ABC पार्टनरशिप फर्म में इनकी रेशो दे रखी है, C रिटायर हो रहा है और उसका हिस्सा A और B 3 और 2 की रेशो में बांटेंगे। हाँ जी, पहले तो देखो C का हिस्सा कितना है, 5 और 4 9, 9 + 3 12। ठीक है, 12 हिस्से, टोटल 12 हिस्से हैं। C का हिस्सा 3/12 है। हाँ जी, कितना हिस्सा है, 3/12। उस 3/12 को, 3/12 को A ने कितना लिया, 3/5 की रेशो में, और B ने कितना लिया, 2/5 में। सबसे पहले इस 3/12 का 3/5 और 2/5 निकाल लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकल गया। फिर इनका क्या करो, क्या करो, उनके ओल्ड रेशियो में, हाँ जी, ओल्ड रेशियो क्या है, A का 5/12
ठीक है, और बी का 4/12 इस रेशो में क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पर देखो ये ऐड किया है ना, ठीक है, समझ आ रहा है। सबसे पहले तो उसके हिस्से कर दो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जब हिस्से हो जाएंगे उसके डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके हिस्से निकल जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करो, उनके ओल्ड हिस्सों में इसको ऐड कर दो, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कुछ खास है ही नहीं है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इनकी रेशो दे रखी है, सबसे पहले तो एलसीएम निकाल कर इनकी रेशो निकाल लो, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि बी और सी ने फिर क्या किया, इस रेशो में जो भी रेशो यहाँ दी हुई है 1/2 की 1:2 की रेशो में क्या किया, इस हिस्से को बांट लिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो जाने वाला पार्टनर है, कौन जा रहा है, ए रिटायर हो रहा है। ए का हिस्सा कितना था, हाँ जी, ए का हिस्सा जो भी था 1/4, सॉरी एक मिनट, हाँ जी 1/4 था हिस्सा, ठीक है। तो क्या है, उसने 1/3 ले लिया, किसने, बी ने, और 2/3 किसने ले लिया, सी ने, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इसको निकाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद इनके ओल्ड रेशियो में क्या कर दो, ऐड कर दो, कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। गेनिंग रेशियो क्या है, हाँ जी, जब कोई पार्टनर जा रहा है तो अपने हिस्से को छोड़कर जा रहा है, उसके हिस्से के बदले वो पैसे लेकर जा रहा है, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, सपोज कर एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक फर्म ना 1 लाख रुपये कमा रही है, ठीक है। 3 पार्टनर हैं, अब इस हिस्से को तीनों पार्टनर बांट रहे हैं, ठीक है। अचानक एक चला गया, अब 2 रहेगी। अब बताओ वो 1 लाख का हिस्सा उनके पास ज़्यादा आएगा ना, अब वो 50-50 हज़ार लेंगे, पहले जो कम ले रहे थे। इसका मतलब अब जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, किसी के जाने से अब उनको गेन हो रहा है, ठीक है। कि वो तो जो गया वो अपना हिस्सा लेकर चला गया, लेकिन उसके जाने से इनको कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो इस गेनिंग रेशियो को कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब जो आपके पास नया आया है, ठीक है, क्या नया आया है, अब आपको प्रॉफिट 50,000 मिलेगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो जो थी वैसे निकालते हैं, हाँ जी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ओल्ड माइनस नहीं होती, गेनिंग रेशियो क्या है, न्यू माइनस ओल्ड होती है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि 5th क्वेश्चन है कि ये इनकी क्या है, रेशियो है, ओल्ड रेशियो, ठीक है। पहले हम एलसीएम निकालेंगे और इनका ओल्ड रेशियो निकालेंगे, 4, 3, 2, ठीक है। उसके बाद ये कहता है शर्मा रिटायर हुआ, हाँ जी, फर्स्ट पार्टनर रिटायर हुआ, तो बची हुई क्या बन जाएगी इनकी, सॉरी मैं 2 क्वेश्चन मिक्स कर गई। क्या है, हमने इसका एलसीएम निकाला तो ये आ गया हमारा न्यू रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो हुआ। उसके बाद पहला पार्टनर गया तो क्या है हमारी रेशियो, क्या 2:1:5 है ना, तो 1/5 रहेगी, ठीक है। सेकंड पार्टनर गया तो 2/2 रहेगी। अगर थर्ड पार्टनर गया तो 2:1 रहेगी, मतलब जो गया उसको छोड़ दो, बाकी रेशियो एज इट इज रहेगी, समझ आ गया। ऐसे ही 6th क्वेश्चन, ABC पार्टनरशिप फर्म में है, बी रिटायर होता है, AC ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वल लेंगे हिस्सा, किसका, मतलब क्या है, बी रिटायर होता है और AC डिसाइड करते हैं कि जो उसका हिस्सा था वो हम अब हम क्या है हिस्सा 5:4 में लेंगे, ठीक है। पहले तो 4:3:2 था, अब 5:4 होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू क्या है 5/9, ओल्ड क्या है 4/9, तो इस तरीके से माइनस कर देंगे। ऐसे ही सी का माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी गेनिंग रेशियो, ठीक है। ABCD पार्टनरशिप फर्म में है, ये पार्टनरशिप वो आ गई, ठीक है। अब ये कहता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ABC डिसाइड करते हैं कि वो इक्वली लेंगे, ठीक है। तो इक्वल लेंगे तो यानी कि पहले तो 4 पार्टनर थे, इस रेशियो में ले रहे थे, आपने इसकी रेशियो निकाल ली। उसके बाद क्या कहता है, जब कौन जाएगा, सी चला जाएगा, तो ABD क्या लेंगे, इक्वल लेंगे, तो 1/3 इनकी न्यू रेशियो हो जाएगी। ओल्ड रेशियो दे रखे, न्यू में से ओल्ड माइनस करोगे, गेन आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, कुछ डिफरेंसेस दिए हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में, हाँ जी। मीनिंग क्या है, जब कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जब कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर अपना हिस्सा उसको देते हैं, ठीक है, इसलिए वो सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। गेनिंग रेशियो क्या है, जब कोई पार्टनर जाता है तो उसका हिस्सा क्या है, रिमेनिंग पार्टनर ले लेते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो, ठीक है। जब कोई आता है तब कैलकुलेट की जाती है, ये गेनिंग रेशियो जब कैलकुलेट की जाती है जब कोई जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, इसका न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। ये कहता है कि इसका पर्पज़ यही है कि ताकि जो आ रहा है पार्टनर, ठीक है, वो अपनी गुडविल का पैसा लिया। इसका पर्पज़ ये है कि जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल का पैसा दे दे हिस्से का, और बाकी पार्टनर्स क्या है उसका हिस्सा अपने हिस्से में ऐड कर लें, मतलब गेनिंग रेशियो में, ठीक है। उसके बाद गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है, जो पार्टनर्स रहते हैं वो तो क्या करेंगे, गुडविल को ले लेंगे, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जो चला गया उसके हाथ से डेबिट, उसने गुडविल दे दी है तो उसका अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि उसको हमें पैसा देना है और पैसा देने के लिए उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। अभी हम क्या क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्या है,
PQR रेशो है 754, ठीक है। गुडविल फर्म की 1,60,000 रुपये है। इन्होंने कहा कि P और Q फ्यूचर में इकट्ठे रहेंगे, R चला जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ठीक है, तो नई रेशो क्या है 1/2, 1/2, पुरानी ये है, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 1:3, ठीक है। सबसे पहले क्या 1,60,000 पूरी फर्म की गुडविल है, सबसे पहले इसका हिस्सा निकाल लेंगे, किसका, R का, 7 12 12 16, हाँ जी। तो इसका हिस्सा 4/16 करके कितना आ गया 40,000। अब इस 40,000 को इसके गेनिंग रेशो में बांट देंगे, P और Q ने जिस रेशो में इसको लिया है, और इसको क्या दे देंगे, पैसे दे देंगे इसके बदले में, ठीक है। तो R के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इन्होंने क्या है गुडविल ली है तो इनके अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, आप पजल मत होइएगा। ABC पार्टनरशिप फर्म में है, 3:1 की रेशो में है, ठीक है। 24,000 रुपये की गुडविल पहली बुक में दी हुई है। हाँ जी, मैंने कहा था ना कि जो भी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, जब वो बंदा पार्टनर था तो क्या करेगा, उसमें हिस्सा लेगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि गुडविल रखी हुई है। गुडविल क्या होती है, डेबिट होती है। जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में तो क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाएगी। हाँ जी, ये गुडविल क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट में दी हुई है, इसका मतलब वो फर्म ने खरीदी हुई गुडविल है, ठीक है। जब बी रिटायर हुआ, बी की हमने माना कि फर्म की गुडविल क्या है 60,000 रुपये है, ठीक है। और बाकी ए और सी ने सोचा कि हम फ्यूचर में 3 और 2 की रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करेंगे, मतलब प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गेनिंग रेशो निकाल लो, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड निकाल लिया, ये आ गई हमारी गेनिंग रेशो। सबसे पहले जो पुरानी गुडविल थी उसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, गुडविल का हिस्सा निकाल लेंगे, इसका किसका, बी का हिस्सा क्या है, ए और सी के अकाउंट में डेबिट कर देंगे, किस रेशो में, जिस रेशो में उन्होंने गेन किया है, और इसके अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आ रही है चीज़ समझ में, हाँ जी समझ आया। उसके बाद 10th क्वेश्चन वही सेम एज इट इज़ है, कुछ भी खास नया नहीं है, 2:3:5 की रेशो में है, ठीक है। गुडविल बुक में दी हुई है तो सबसे पहले इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। एक्स रिटायर हुआ, उसके रिटायरमेंट पर ये माना गया कि गुडविल फर्म की 45,000 रुपये है और फ्यूचर में वो क्या है, इक्वल लेंगे। हाँ जी, इक्वल लेंगे तो इसका मतलब न्यू रेशो 1/2 होगी, ठीक है। पुरानी रेशो दे रखी है, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। सारा का सारा गेन किसने किया, वाई ने किया है, तो वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो चला गया उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आ रही है चीज़ समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 11th 3:4:3:2 की रेशो में ये है, ठीक है। गुडविल फर्म की 60,000 मानी गई है, ठीक है। फ्यूचर में इक्वल करेंगे तो 1/3 माइनस करेंगे ओल्ड रेशो, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो। तो देखा गया ए और डी ने सेक्रीफाइस किया है और किसने गेन, सिर्फ 2 ही पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है, बाकी एक ने कुछ भी गेन नहीं किया, ना ही कुछ छोड़ा, ठीक है। और सी क्या है, चला गया, इसलिए उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उसके हिस्से की गुडविल से, और बाकी को जिसने गेन किया उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, वही इस रेशो में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, गुडविल 2 लाख रुपये मानी गई, ठीक है। फ्यूचर में माना गया कि हम इस रेशो में बांटेंगे, किसको, प्रॉफिट को, ठीक है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशो निकालते टाइम हमें पता चला सारा का सारा गेन किसने किया है, इसने किया है, ठीक है। सी ने कुछ भी नहीं किया है, ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया है। बी सेक्रीफाइस कर रहा है और डी तो रिटायर हो ही रहा है, मतलब इसका तो सारा हिस्सा इसने ही लिया है, किसने, ए ने। लेकिन बी ने भी कुछ ना कुछ हिस्सा इसको दे दिया कि मुझे तो अपने पैसे दे दे थोड़े से, क्योंकि मैं अब इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता और मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 1/10। हाँ जी, ये फर्म में पार्टनर तो रहेगा लेकिन उसका हिस्सा कम हो गया, ठीक है। सारा का सारा गेन किसने किया है, ए ने, ठीक है। तो जिसने गेन किया है उसको डेबिट कर दो, ठीक है, और उस हिस्से से डेबिट करो जो हिस्सा उसने क्या है, लिया है। सबसे पहले तो क्या है, उस हिस्से को निकालो, उनकी गुडविल के हिस्से को जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। फिर इसके अकाउंट में तो डेबिट कर दो, इनके अकाउंट में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। सेम एज इट इज़ 13 क्वेश्चन है। 5 पार्टनर्स थे, ठीक है। डी और ई की क्या हो गई, कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ए बी सी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर लॉस रेशो ये होंगे, ठीक है, और फर्म की गुडविल इतनी है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस किया, ठीक है। देखा कि सारा का सारा जो गेन है बी और सी ने किया है, इन्होंने तो सेक्रीफाइस किया क्योंकि ये तो डेथ में इनकी मौत हो गई है, साथ में क्या है, इसने भी सेक्रीफाइस किया है और इन्होंने गेन किया। जिन्होंने गेन किया उसको डेबिट कर दो, किस हिस्से से, 1,50,000 का वो हिस्सा निकालो जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है और उसने गेन किया है, ठीक है। और उसी रेशो से क्या करो, इनको डेबिट करो, इनको क्रेडिट करो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी खास नया नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। करते रहना और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू क्लास।